हेलो दोस्तों, जोहार। आज हम लोग गाइस नागपुरिया लोक साहित्य के बनकेवरा का एमसीक्यू का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिंगचिरिया शीर्षक रचना कौन पद विद्या में आए है? ऑप्शन ए महाकाव्य, बी गीत, सी कविता, डी गद्य गीत। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसका आंसर दीजिए। रिंगचिरिया शीर्षक रचना कौन है पद विधा में है, क्या में है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कविता में है। अब गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाकर इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन है, प्रफुल्ल कुमार राय आपन पद रचना में के सरग ठाव भूइयाँ कही है? ऑप्शन है भारत देश, बी जन्मभूमि, सी झारखंड, डी छोटा नागपुर। बोल रहा है क्वेश्चन, प्रफुल्ल कुमार राय अपने पद रचना में किसके सरग ठाव भूइयाँ कहे हैं? 4 ऑप्शन है गाइस, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जन्मभूमि को बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। और आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर मारे गाइस, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है। प्लस ये गाइस जो पेपर सेकंड है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यहीं से आपका रिजल्ट बनाएगा। जो नहीं ध्यान दे रहे होंगे उनका नहीं होने वाला सिलेक्शन जेएसएससी एग्जाम में। तो आप एकदम कोई भी रखे, खोटा रखे, संथाली रखे, नागपुरी रखे या उड़िया रखे, उस पर जरूर कमांड करें और इसको हर दिन आप प्रैक्टिस सेट मारे गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रफुल्ल कुमार राय आपन कविता में पावेक चाहेना? ऑप्शन है रिंगचिरिया पेपला, बी रिंगचिरिया भूइयाँ, सी रिंगचिरिया दुनिया, डी रिंगचिंगिया सपना। बताइए गाइस इसका आंसर। प्रफुल्ल कुमार राय अपने कविता में क्या पाने का चाह रखते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रिंगचिंगिया पेपला पाने का चाह रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना जे बनकेवरा भाग 1 में संकलित आए हैं, कौन शीर्षक पर आए हैं? ऑप्शन है झारखंड वर्णन, बी झारखंड वंदना, सी छोटा नागपुर वंदना, डी नागपुरिया वंदना। किस पर रचना है भाई? मृत्युंजय नाथ शर्मा का कौन सा रचना है बनकेवरा भाग 1 में? तो इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, झारखंड वंदना होगा। ये किसका शीर्षक लिखा हुआ है? मृत्युंजय नाथ शर्मा जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन उपनाम से रचना लिख हैं? ऑप्शन ए महाकवि, बी जयनाथ, सी राजनाथ, डी शिवनाथ। इसका आंसर दीजिए गाइस। मृत्युंजय शर्मा कौन उपनाम से रचना लिखे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जयनाथ नाम से उपरचना किए हैं ये। ऑप्शन बी सही। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर बनता है, आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप्स में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। शिव अवतार चौधरी नामक कर कौन रचना बनकेवरा 1 भाग में प्रकाशित हुए? ऑप्शन ए परमवीर जतरा भगत, बी परमवीर बहुरा एक्का, सी परमवीर एल्बर्ट तोपनो, डी परमवीर एल्बर्ट एक्का। शिव अवतार चौधरी का कौन कवि है, कौन रचना है बनकेवरा 1 भाग में? बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, परमवीर एल्बर्ट एक्का पे एक कविता लिखे हैं। कौन लिखे हैं? शिव अवतार चौधरी जी लिखे हैं। और परमवीर एल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल हुए थे और मरने के बाद इनको लॉर्ड्स ऑफ लायंस का उपाधि मिला था, ठीक है ना गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
शिव अवतार चौधरी कर रचना कौन ईस्वी कर लड़ाई कर बर्नल है। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी, ऑप्शन डी 1997 ईस्वी। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। कौन लड़ाई का चर्चा किए हैं, वर्णन किए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1971 के युद्ध का चर्चा की। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था गाइस, उसमें ये चर्चा किए थे। उसमें ये अल्बर्ट एक्का के बारे में बताएं, उनके बहादुरी के बारे में, ठीक है ना गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेना नायक अल्बर्ट एक्का के कौन वीरता पुरस्कार मिल रहे हैं। ऑप्शन ए अशोक चक्र, बी पद्म भूषण, सी परमवीर चक्र, डी कर्णवीर चक्र। इसका आंसर दीजिए गाइस। क्या मिला था अल्बर्ट एक्का को। इन्हीं के नाम पे फिराइलाल चौक पे देखिएगा अल्बर्ट एक्का चौक है, वहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, अगर आप रांची गए होंगे तो उनको परमवीर चक्र मिला था। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी होगा। परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया था। कब मिला था अल्बर्ट एक्का को, मरने के बाद, जब वो शहीद हुए थे भारत पाकिस्तान 1971 वाले युद्ध में, तो उनके मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव अवतार चौधरी अपन कविता में कहाँ कर वीर सपूत कर वर्णन कर है। ऑप्शन ए रांची कर, बी खूंटी कर, सी सिमडेगा कर, डी देवल कोनो नहीं। बताइए गाइस इसका। तो इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए, ऑप्शन डी होगा, देवल कोनो नहीं। देखिए शिव अवतार चौधरी अपने कविता जो अल्बर्ट एक्का के बारे में लिखे हैं, वीर सपूत के बारे में, तो गुमला के बारे में चर्चा की, क्योंकि गुमला के अल्बर्ट एक्का थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में के जीवन देखकर बात कहल जाए। ऑप्शन ए जन्मभूमि के, बी वसुधा के, सी सौरमंडल के, डी प्रकृति के। बताइए कवि सहनी उपेंद्र पाल अपन रचना में किसके बारे में चर्चा किए हैं। तो ये देखिए ऑप्शन बी वसुधा का चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कवि उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में कौन छंद कर वर्णन कर हैं। क्वेश्चन है कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में कौन छंद का वर्णन किए हैं। ऑप्शन है लौकिक छंद, बी वैदिक छंद, सी मद्रकांता छंद, डी द्रुत विलंबिका छंद। इसका आंसर दीजिएगा इस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मद्रकांता छंद का चर्चा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकता के डोरा बीचे मनुख बन फूल दिसे, मिलब संगे सजनी भई, नागपुरी हुई उच्च माथ, प्रस्तुत काव्य पंक्ति कर रचना के। मतलब ये जो है ये जो कविता दिया है वो किस किस के रचना कर कौन है, राइटर कौन है। ऑप्शन है लाल अजय नाथ साहदेव, बी लाल रणविजय नाथ साहदेव, सी लाल मोहन नाथ साहदेव, डी लाल दिग्विजय नाथ साहदेव। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। इसका आंसर दीजिए गाइस आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लाल रणविजय नाथ साहदेव इस कविता को लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवल में से कौन शीर्षक पद रचना बनकेरा वन भाग में लाल रणविजय साहदेव का छपल है। ऑप्शन है हिंदू और मुसलमान, बी सजनी भाई, सी संगे चलब, डी एकता कर संगे। बताइए बनकेरा वन भाग में लाल विजय नाथ साहदेव का कौन सा रचना है, कविता में है, बताइए इसका आंसर गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा संगे चलब। ये रचना जो है ये कविता है गाइस, ये लाल विजय नाथ साहदेव का रचना है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। संगे चलब रचना शीर्षक में कवि का फूके कर बात कह है।
ऑप्शन ए नरसिंगा, बी रणभेरी, सी भेई, डी बांसुरी। तो इसका आंसर दीजिएगा इस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रणभेरी का बात कहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनकेवरा भाग 1 में छपल सीतक बूंद शीर्षक रचना कर कवि के है के। मतलब बनकेवरा 1 भाग में जो छपा है सीतक बूंद कविता, यह किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर भुवनेश्वर साहू, बी डॉक्टर राम प्रसाद साहू, सी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, डी डॉक्टर त्रिवेणीनाथ शाह। इसका आंसर दीजिएगा इस आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। इनका रचना कौन है? सीतक बूंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनकेवरा 1 भाग में कौन कवि जिंदगी के एक ठो सीतक बूंद माइन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम प्रसाद साहू, डॉक्टर बी डॉक्टर भुवनेश्वर साहू, सी डॉक्टर रामबली साहू, डी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। इसका आंसर दीजिएगा इस आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। इन्हीं का रचना है सीतक बूंद। ठीक है ना गाइस, इसी में ये बताया है जिंदगी की एक ठो सीतक बूंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए होरी पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहुत आनंद विभोरे, प्रस्तुत गीतकड़ी का रचना के है के? ऑप्शन ए डॉक्टर सुधीर कुमार है, बी डॉक्टर रवि भूषण, सी शकुंतला मिश्रा, डी नजमुद्दीन मिर्दाहा। तो इसका आंसर बताइएगा इस कौन है इसके। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नजमुद्दीन मिर्जाहा है ये गीतकड़ी के रचनाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। नजमुद्दीन मिर्जाहा कर कौन पद रचना बनकेवरा भाग 1 में छपल बा? ऑप्शन ए बरखा बरनल, बी बसंत बरनल, सी फगुआ बरनल, डी बसंत बरनल। बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइस। किस इनका रचना कौन है? नजमुद्दीन मिर्जाहा का बनकेवरा 1 भाग में भाग में पद्य मतलब होता है कविता। तो इसमें देखिए बसंत जो कविता है वो नजमुद्दीन मिर्जाहा का है। कौन है? बनकेवरा 1 भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बसंत नामक गीत रचना में कवि केकर सुंदर चित्रण कैर है? ऑप्शन ए नाना नदी नाला मनक, बी ऑप्शन नाना गद्य वृक्ष मनक, ऑप्शन सी नाना किस्म कर फूल, डी नाना किस्म कर फर। नाना मतलब यहाँ बोल रहा है बहुत प्रकार का होता है, नाना प्रकार। तो इसका आंसर दीजिए गाइस आप लोग। इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इसमें देखिए बसंत कवि में नजमुद्दीन मिर्जाहा जी ने नाना किस्म के फूल के बारे में चर्चा की है, क्योंकि बसंत मौसम में विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनमोल नामक पद रचना में कवि का के अनमोल माइन है? ऑप्शन ए मातृभूमि कर माटी, बी माय कर दूध, सी माय कर कोरा कर बोली, डी देवल सौबे। तो बताइए गाइस इसके आंसर क्या होगा। अनमोल नामक पद रचना में अनमोल माइन के है बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा देवल सभी का बात किए हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरेन्द्र प्रवाही का रचना अनमोल कौन काव्य विधा में आए? ऑप्शन ए गजल, बी कविता, सी गीत, डी गद्य गीत। तो बताइए इसका आंसर गाइस। तो इनका देखिए अनमोल जो कविता है धीरेन्द्र प्रवाही का वो कविता में रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वारकानाथ सिन्हा कर कौन काव्य रचना बनकेवरा 1 भाग में संकलित है? ऑप्शन ए सुंदरी मुस्काए, बी तरिंगन मुस्काए, सी छुआ मुस्कुराए, डी चांद मुस्कुराए। इसका आंसर दीजिए गाइस। द्वारकानाथ सिन्हा का कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में छपा है संकलित मतलब पब्लिश्ड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चांद मुस्कुराए द्वारकानाथ सिन्हा का रचना है न बनकेवरा 1 भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि द्वारकानाथ सिन्हा कर संकलित रचना अनुसार
मेघ मांझे का मुस्काला। ऑप्शन है बेर, बी बजुरी, सी तरीगन, डी चांद। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चांद मुस्कुराता है जब मेघ आते हैं। तो ये किनका कहना है? द्वारकानाथ सिन्हा का पुस्तक में, कविता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाहन नामक गीत बनकेवरा वन भाग में केकर लिखल है के? ऑप्शन है चंद्रभूषण सिंह, बी चंद्रदेव सिंह, सी चंद्रमौली सिंह, डी चंद्रिका सिंह। तो इसका आंसर दीजिएगा। इस आवाहन किसका रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चंद्रदेव सिंह की रचना आवाहन है। वो कौन है? बनकेवरा वन भाग में है, ठीक है, गीत में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाहन नामक रचना में कवि केकर जगुआएक चाहना? ऑप्शन है नागपुरी कर धीरबीर, बी संवसार सदान, सी झारखंड कर सब रवैया, डी देवल सब है। तो बताइए रचना में किसका चर्चा कर रहे हैं, किसको जगाने का बात कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, देवल सभी का बात किए हैं आवाहन में, ठीक है। अब इसके रचनाकार कौन है? चंद्रदेव सिंह। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइस। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़ें। ओके।